तो एक टैब दे दो, टैब में क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। किसी के पास 2 टैब है तो एक टैब दे सकते हो। तो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में अभी टॉपिक वन से चालू हो रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 8, उसके बाद 4 हो गया, 4 हो गया, 8, 10, 7, ओके 10 तक, पहले 10 तक, उसके बाद फिर क्या है आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये मेन में आया था अप्रैल। हाँ बोलो। थर्ड भी है। 1 2 3 50% क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। मुझे लगता है आज के डाउट सेशन में उतने ही होंगे सॉल्व। लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म्स एंड, ठीक है, देखते हैं जितना सोल्यूशन सॉल्व होगा। What would be the अच्छा liquid M and liquid N form an ideal solution. The vapor pressure of pure liquid M and N are this and this respectively at the same temperature. Then correct statement is, अगर ये मोल फ्रैक्शन रहा, ये N का मोल फ्रैक्शन रहा, ये वेपर फेज में बराबर है, then the correct statement is क्या होना चाहिए? ओके देखो, तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3। देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो इधर क्या बोला गया कि जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड M और N का, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड M और N का, तो प्योर लिक्विड को हम किससे लिखते हैं? P नॉट M इज इक्वल टू हम लिखेंगे 450 mmHg। उसके बाद हमें दिया गया है P नॉट N का वैल्यू कितना आएगा? 700 mmHg, 400 mmHg, और ये क्या हो गया? 700 mmHg। अभी देखो क्या बोला गया है, तो वेपर प्रेशर दिया गया है, अभी इनका कौन सा रेशियो आएगा? ओके देखो देखो, प्रेशर ऑफ एम इज इक्वल टू हम लिखते हैं पी नॉट एम इंटू एक्स एम, एंड प्रेशर ऑफ एन इज इक्वल टू पी नॉट एन इंटू एक्स एन, यही लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करता है, ये एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करता है। तो अगर आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा मतलब ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? टोटल प्रेशर जो होता है वो पी एम प्लस पी एन है, बराबर ना? पी एम प्लस पी एन होता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इनका मोल फ्रैक्शन क्या होएगा। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी एम बाई पी एन इज इक्वल टू पी नॉट एम बाई पी नॉट एक्स, इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो ये हो गया सोल्यूशन फेज में। वेपर फेज में भी क्या आता है ना? वेपर फेज में क्या फॉर्मूला है? बाई एम इंटू पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? पी एम होता है, एंड पी एन कितना होता है? वाई एन इंटू पी टोटल। सबको समझ में आता है? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी पी टोटल बाई पी टोटल करोगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, राइट? और इसको अभी क्या करोगे? पी एम बाई पी एन इज इक्वल टू वाई एम बाई वाई एन आया, वाई एम बाय वाई एन आया आपका पी एम बाई पी एन। लेकिन यही पी एम बाई पी एन जो था वो किसके बराबर था? पी नॉट एम बाई पी नॉट एन एक्स एम बाई एक्स एन के बराबर था। समझ में आएगा ना? अब देखो वाई एम बाई वाई एन इज इक्वल टू पी नॉट एम की वैल्यू दी गई है 450, और ये वैल्यू कितना दिया गया है? 700 इंटू एक्स एम बाय एक्स एन। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कटेगा 9, और ये हो जाएगा 5 इंटू 14, राइट है ना? 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70। अब देखो 9 बाई 14, ये जो वैल्यू आया वाई एम बाई वाई एन इज इक्वल टू 9 बाई 14 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एम बाई एक्स एन, करेक्ट ना? और एक्स एम बाय एक्स एन को क्या करो?
14/9 करो YM/YN। अभी मेरे को बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा है, LHS वैल्यू बड़ा है या RHS वैल्यू बड़ा है? LHS वैल्यू बड़ा है ना, LHS वैल्यू बड़ा है। तो अगर LHS वैल्यू बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, XM/XN इज ग्रेटर देन दी YM/YN। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, तो जिन जिन का डाउट था वो लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया जिसने पूछा था क्वेश्चन? डन। सो वी शैल मूव अहेड। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। For the solution of the gases X, W, X, Y, and Z in the water at 298 Kelvin, the Henry law constant are 0.5, 2.35, and 40 K bar. The correct plot for the given data is okay. देखो, P is equal to KH into X है। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ बोलो? अहो, ये वीडियो ऑन मत करो, वीडियो ऑफ करो। आप लोगों को वीडियो चाहिए क्या? उसको बंद कर दो ना वीडियो को। गुड। सब बच्चों को आजकल क्या यही अच्छा लगता है, वीडियो, है ना? और क्या हुआ? अच्छा, मीटिंग ज्वाइन होती वीडियो चालू हो जाता है। ये सेटिंग वेटिंग क्या है, ये खाना संभालेगा। अभी देखो, शांत, सभी लोग शांत बैठे। T इज इक्वल टू KHX। तो हमने यहाँ पर देखो एक ग्राफ जो लिया है उसमें Y एक्सिस कौन सा है, पार्शियल प्रेशर, और इधर पार्शियल प्रेशर हमारा LHS में है। तो ये P को मैं क्या ले सकता हूँ, Y, है ना? तो ये प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है, Y। उसके बाद X एक्सिस पर क्या लिया गया है, मोल फ्रैक्शन। ये जो X है, कैपिटल X दिख रहा है, वो क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, इज इक्वल टू M। समझ पा रहे कि नहीं? तो y इज इक्वल टू mx, मतलब अगर मैं इसका कुछ स्लोप क्रिएट करूंगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, m। समझ पा रहे? तो इसमें क्या बोल रहा है, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसने अलग अलग दिया हुआ है। 0.5 एक दिया है, उसके बाद उसने दिया है 2.35 दिया है, और उसके बाद उसने दिया है 40, है ना? यूनिट उसका के बार है। अभी KH की वैल्यू जिसमें ज्यादा, वो स्लोप उतना ज्यादा होगा। वन थिंग इज क्लियर ना, KH की वैल्यू जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा, राइट? अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, क्या हुआ, 2, अच्छा 35 करके एक भी है, 2 करके एक है और 35 करके एक है। हाँ, तो स्लोप जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें प्रेशर, उसमें, हाँ तो होने दो ना। ओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ना, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोल्यूशन ऑफ द गैसेस। अच्छा, सोल्यूशन इन्होंने गैसेस का बनाया और वे पानी का मोल फ्रैक्शन दे रहे। ओके, नो प्रॉब्लम। हम क्या है, गैस के लिए पहले स्लोप निकालते हैं, उसके बाद फिर क्या है, वाटर के लिए निकाल लेंगे। तो देखो, जैसे जैसे गैस डिसॉल्व होता है, राइट, अगर सपोज, देखो आप लोगों को मैंने एक जगह एक पॉइंट बताया था। क्या पॉइंट बताया था कि y इज इक्वल टू KHX है। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी, हमें तो KH इंटू एक्स को कांस्टेंट रखना है LHS के। क्या समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। सपोज मैंने इधर लिखा 10, 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 भी लिखा जा सकता है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है, एंड 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है। बराबर है? कंसिडर इट कि ये हमारा P है, ये KH है, और ये क्या हो गया, X है। तो हम क्या कर रहे हैं, RHS को हमेशा LHS के बराबर रख रहे हैं, है ना? 5 इंटू 2 वो भी 10 के बराबर है, 10 इंटू 1 वो भी 10 के बराबर है। तो RHS को LHS के बराबर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखो KH की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बराबर ना? पहले 1 रहा, फिर 2 रहा, फिर 10 रहा।
अगर केएच की वैल्यू बढ़ रही है तो देखो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। एक्स मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। मोल फ्रैक्शन घट रहा है मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि केएच की वैल्यू बढ़ रही है। सिंपल लॉजिक से समझ में आ गया ना। अभी यहाँ पर आप लोग देखो तो सब, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि घटने ही वाला है। तो अगर घटेगा तो घटने से आपका जो स्लोप आना चाहिए वो इस तरीके से आना चाहिए, बराबर ना। जो स्लोप आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए। लेकिन किसके लिए, गैस के लिए, बराबर ना। हम किसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं ना। ये जो मोल फ्रैक्शन लिया गया इक्वेशन में वो कौन है, वो गैस है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, या केएच वैल्यू बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। हाँ, क्या क्या, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन मैं प्रेशर को टर्म में नहीं ले रहा हूँ, मैं केएच को टर्म में ले रहा हूँ। केएच का वैल्यू बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, समझ में आएगा ना। तो केएच वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। अब सॉल्युबिलिटी घटने लगेगा मतलब डाउन द स्लोप जाएगा। हाँ, डाउन द स्लोप जाएगा। तो डाउन देखो किसमें सबसे ज्यादा जाएगा, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जेड वाला सबसे नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जेड जेड का, डब्ल्यू नहीं, जो जेड है, जेड सबसे नीचे जाना चाहिए ना, उसका स्लोप, जेड का स्लोप सबसे नीचे जाना चाहिए कि नहीं, बराबर। तो जेड का स्लोप ज्यादा है ना, जेड का स्लोप ज्यादा है कि नहीं। केएच की वैल्यू ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब क्या, केएच की वैल्यू ज्यादा है। अभी केएच की वैल्यू ज्यादा है मतलब उसका स्लोप नीचे जाएगा। तो स्लोप अगर नीचे जाएगा तो जेड का देखो सबसे ज्यादा नीचे यही आएगा। जेड के बाद फिर क्या आएगा, वाई आएगा। वाई के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। और एक्स के बाद फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। देखो अभी क्या है, जो आंसर आना चाहिए वो आंसर कैसा है, वो आंसर 0.5 2 35 40। ओके, देखो ये जो आंसर आएगा, सुनो, हम जो निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के लिए निकाल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का सॉल्युबिलिटी घट रहा है क्योंकि केएच का वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने एक्स एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है। तो ऑब्वियसली अगर जिसमें गैस की सॉल्युबिलिटी कम है तो फिर वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होना चाहिए, वाटर का ज्यादा होना चाहिए। तो वाटर का ज्यादा होना चाहिए मतलब उसका स्लोप ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर स्लोप ऊपर की तरफ आएगा तो उसमें फिर आपको देखो तो ऊपर की तरफ जाने वाले दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन मिलता है सी और एक ऑप्शन मिलता है डी। तो सी और डी में अगर देखोगे तो सी और डी में आपको बस चूज करना है कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। तो या तो इसका एक्स एक्सिस में ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो लिखा है वो गलत होगा, बराबर ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखा है वो गलत होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन में देखो मोल सोल्यूशन ऑफ द गैसेस बोल के मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है।
हाँ, इसके सोल्यूशन में अगर देखोगे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एक्स गैस बराबर है, तो के एच इंटू वन माइनस एक्स सॉल्वेंट वो भी बराबर है, तो के एच माइनस के एच एक्स एच टू हो, तो ये तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया, तो माइनस एम एक्स तो नीचे की तरफ आता है, तो माइनस एम एक्स अगर नीचे की तरफ आता है तो जिसका इंटरसेप्ट वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो हायर द वैल्यू ऑफ के एच मोर नेगेटिव विल बी स्लो एंड इट इज फॉर जेड। ओके, इधर देखो, तो इधर देखो ये क्या है, देखो तो P इज इक्वल टू के एच एक्स है, एक्स क्या है गैस के लिए, तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एच वन माइनस एक्स सॉल्वेंट बराबर ना, तो P इज इक्वल टू के एच माइनस के एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एम क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप इंटू एक्स प्लस सी, सी मतलब इंटरसेप्ट होना चाहिए, तो इधर कुछ इंटरसेप्ट है। हाँ, तो ग्राफ कैसा आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, एक्स सॉल्वेंट आ गया, अब ये जो m होगा, ये m जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा ना, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे, तो ये जो z है, ये z देखो नीचे की तरफ गया सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका kh का वैल्यू कितना है, 40 है, फिर y भी इधर तक गया है, kh का वैल्यू इधर कितना है, 35 है, फिर x थोड़ा सा नीचे गया, क्यों, क्योंकि इसके लिए kh का वैल्यू कितना है, 2 है, और उसके बाद फिर kh नियरली स्ट्रेट आएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इसके लिए kh का वैल्यू कितना है, 0.5, सही, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज करेक्ट। ओके, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ, अरे कितना रिपीट करूं मैं, फिर आप लोगों का ही 4-5 क्वेश्चन होएगा क्लास में, क्या क्या क्या, ये आया था ना, क्या बोल रहे हो, सुनो, अरे ये देखो राइट साइड में मैंने एक इक्वेशन लिखा है, P इज इक्वल टू के एच एक्स, वो x क्या है, गैस है, राइट, P इज इक्वल टू के एच इंटू वन माइनस एक्स सॉल्वेंट करेंगे, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू के एच माइनस के एच इंटू एक्स सॉल्वेंट, अभी P क्या है, y, एक्स सॉल्वेंट क्या है, x है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये स्लोप हमको पता है नीचे की तरफ आता है, जिसके लिए के एच का वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा नीचे की तरफ आएगा, तो वो हमें ये ऑप्शन में दिखता है, समझ गए आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ, 7, which one of the following statement regarding Henry law is not correct, different gases have different kh, Henry law constant volume at constant same temperature, ऐसा ही है,
सही है ना, अलग अलग गैसेस का अलग अलग टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर केएच वैल्यू अलग, क्योंकि हर किसी की अपनी सॉल्युबिलिटी होती है ना. हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर, हायर इज द प्रेशर सॉल्युबिलिटी, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. नहीं, ये अभी हमने बताया, केएच का वैल्यू बढ़ेगा मतलब एक्स की वैल्यू घटेगी, राइट. तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है. अभी सी ऑप्शन देखो, द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड केएच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. दैट इज राइट. जिस टाइप का वो गैस होगा उस टाइप से वो डिपेंड करता है. जैसे हमने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है इसलिए हम कोका कोला में डालते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ गैसेस है उसी टेम्परेचर पर, लाइक ऑक्सीजन, वो सॉल्युबल नहीं होता है, तो उसी टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू अलग अलग होगी. गेटिंग. अच्छा, लास्ट ऑप्शन देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. बराबर है. P is equal to Y into P total. तो P is directly proportional to Y. तो B option is the, है ना, आंसर. ओके, 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8. 18 ग्राम of glucose is added to 178.2 ग्राम पानी. The vapor pressure of water for this aqueous solution. तो इसमें क्या मिसिंग है? वेपर प्रेशर अगर निकालना हो तो क्या मिसिंग है? ये क्वेश्चन नंबर 8. फिर भी किसी का डाउट है ना? तो P माइनस P नॉट बाय P नॉट इज इक्वल टू एक्स सल्यूट. तो एक्स सल्यूट तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सल्यूट. बट टोटल मोल्स में हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो सल्यूट कौन है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज डाला गया 18, तो 18 बटे 180 और ये 178.2 ग्राम पानी डिवाइडेड बाय 18. आर यू गेटिंग? तो ये 1/10 हो गया. 178.2 डिवाइड बाय 18 करो कितना आता है? हाँ, मतलब 10. तो 1/100 इज इक्वल टू 0.01 आ जाएगा. प्लस एक्स सल्यूट की वैल्यू 0.01 आ गई ना. यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ने पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इट्स एक्वा सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर पानी का कितना होगा. तो P माइनस P नॉट पता होना चाहिए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P नॉट? 760 mmHg. तो 760 mmHg को यहाँ लिखेंगे. इन्होंने किसमें पूछा? टॉर में पूछा है ना. तो 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर. 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर. वो रिलेशन पता होना चाहिए. तो 760 यहाँ आ गया. सो P माइनस 760 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7.6 आ जाएगा. एंड P इज इक्वल टू 760 प्लस 7.6, तो कितना आएगा? 8 7 और यहाँ पर आ जाएगा 67.6. mmHg या फिर टॉर. P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट. P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट ना. तो 760 माइनस PS अपॉन 760 करेंगे ना, इज इक्वल टू 0.01 आएगा. तो 760 माइनस PS इज इक्वल टू 7.6 हो गया. सो दिस PS इज इक्वल टू 760 माइनस 7.6. अब ये वैल्यू कितना आएगा? 752 पॉइंट. गुड, वेरी गुड. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ रे. 4 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया. अभी 10 भी तो है आप लोगों का डाउट. 10 है कि नहीं? नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. कितने लोगों का डाउट नहीं है 10 वाला?
बस एक ही का डाउट नहीं है, 2 डाउट नहीं, बाकी सब लोगों का डाउट है 10th वाला, तो विल ट्राई टू डू। The Henry law constant for the solubility of N2 gas in water at इतना is 1 into 10⁵ atm। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया मतलब क्या वैल्यू दिया है, KH का वैल्यू दिया है, तो KH का वैल्यू कितना है 10⁵ atm। The mole fraction of N2 in air is 0.8, तो x N2 कितना आ गया 0.8 आ गया। द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन तो मैंने दिया था मुझे लगता है क्लास में, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन हेनरी लॉ में दे दो जो आप लोगों ने नहीं किया था, ऐसे दिया था ना, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था ना, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे ना, छोड़ो, यही था। तो x N2 की वैल्यू 0.8 दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर, आपको बताना है कितना होगा। तो देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, KH मल्टीप्लाइड बाई x होता है, बराबर ना। तो पार्शियल प्रेशर एयर का ये इसका निकल आएगा, पार्शियल प्रेशर निकल आएगा, तो 10⁵ इंटू 0.8, तो 8 इंटू 10⁴, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना है, प्रेशर है एटीएम में, तो 8 इंटू 10⁴ एटीएम हो गया। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन गैस जो कि डिजॉल्व है 298 केल्विन पर, और प्रेशर इनका कितना आता है, ओके ओके। अभी देखो प्रेशर ये चेंज कर रहे हैं, सुनो रे, इन्होंने टेम्परेचर सेम रखा, सुनो टेम्परेचर सेम रखा, तो व्हेन टेम्परेचर इज मेंटेन्ड सेम, तो आपका KH वैल्यू चेंज होगा क्या, सेम गैस है, एक गैस को उन्होंने एक प्रेशर पे रखा है और दूसरे, और वही गैस को सेम टेम्परेचर पे रखा बट प्रेशर अलग कर दिया, तो KH वैल्यू चेंज होगा क्या। KH वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर के ऊपर, कौन से 2 फैक्टर, टेम्परेचर और नेचर, ना नेचर चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो KH वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू KH। So the pressure is 5 atm, प्रेशर इज 5 atm, तो KH की वैल्यू कितनी लेंगे इस बार, 10⁵, और x पूछा है, so ये पूछा है ना x की वैल्यू क्या है, तो x निकाल लेंगे, so x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10⁵ आ गया, तो 5 इंटू 10⁻⁵ आ गया ना। क्लास रुकनी पड़ेगी, वो आए हैं तो कहता है आप सब लोग को प्रिंसिपल बोलिए वो क्लास में बैठाना है, राइट। तो आप लोग अपना सारा टैब वैब ले लो पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी, क्लास रोकना पड़ेगा 15-20 मिनट में, वो आएंगे आपको काउंट करके चले जाएंगे, राइट। तो कहते हैं आपका टैब ले लो, कॉपी ले लो, राइट, कुछ सेल्फ स्टडी करना है वो ले लो, बस उतना ही लो, और कहते हैं उस क्लासरूम में चलो जिधर रोशनी मैम लेके जा रही है, 10-15 मिनट का काम है, आप चले जाओ, ठीक है, आ जाओ सभी के साथ यार, जितना देख लेंगे वो उतना ले, एक सेल्फ स्टडी के लिए कॉपी ले लो, टाइम ले लो, और कहते हैं चलो अभी जाओ, ये देखो x आ गया ना, तो x आने के बाद ये निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वहीं पे जाके सॉल्व करो। वैसा भी हो सकता है क्या, लेकिन सब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो उधर सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना।
जाओ काउंट करा के आओ अपने आप को, आधार कार्ड पे नंबर लिख के आने का। ना उधर क्या बोलते हैं, तो शरारत मत करना। इस टेस्ट में सोल्यूशन आएगा पूरा पूरा आएगा। आओ आओ, चलता हूँ, मतलब क्या आओ, जब तक आओगे तब तक क्लास ओवर हो जाएगा। आ जाओ। हरे कृष्ण।